यूके होम ऑफिस ने हेराती या चैरिटी वीजा में बड़ी तब्दीली का ऐलान कर दिया है। तमाम वीजा सीकर 1270 पाउंड के बैंक बैलेंस शो करने से इस्तिस्ना हासिल कर सकेंगे। बीवी बच्चों के लिए कौन से प्रूफ ऑफ फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इस वीजा के सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कैसे हासिल की जाएगी, इस बड़ी तब्दीली पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 28 जुलाई 2026। बरतानवी होम ऑफिस ने चैरिटी या खैराती वीजा में अहम तब्दीली कर दी है, जिसके बाद वो तमाम वीजा सीकर्स जो ये वीजा हासिल करके एज अ टेम्परेरी वर्कर बरतानिया में जाना चाहते हैं, उनको बड़ी छूट मिलेगी और बैंक बैलेंस की वो रकम जो कि मस्ट है वीजा सीकर्स पर कि वो शो करे, वीजा अप्लाई जब करे कि एटलीस्ट 28 दिन तक वो आपके बैंक बैलेंस में शो हो रही है, उससे अब इस्तिस्ना मिल गया है। ज़ाहिरी बात है, ये वीज़ा हासिल करने वाले अफराद अपने बीवी बच्चों के साथ जा सकते हैं। बीवी बच्चों के ऊपर जो प्रूफ ऑफ फंड की शर्त है वो लागू रहेगी, लेकिन उसके लिए भी सर्टन कंडीशन मुतारिफ करा दी गई है। वो तमाम अफराद जो कि बरतानिया सिर्फ ये वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि 1270 पाउंड का बैंक बैलेंस शो करें, लेकिन अब इसको जोड़ दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ कि अगर आपका एम्प्लॉयर या वो कंपनी या चैरिटी जो आपको स्पॉन्सर कर रही है और अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके 1270 पाउंड के अखराजात जो है वो कंपनी या चैरिटी जो एनजीओ है वो उठाएगी, तो उसके बाद आपका अगर अकाउंट बैलेंस सिफर भी है तो ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम अफराद जिनके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में एहलिया या बच्चे या हस्बैंड या बच्चे इंक्लूड नहीं है, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो तमाम अफराद अगर अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना चाहते हैं तो उनके लिए सर्टन कंडीशन लाजमी है कि वो बतौर प्रूफ ऑफ फंड शो करेंगे। उसमें अगर आपकी स्पाउस है, उनकी डिफरेंट जो कंडीशन है प्रूफ ऑफ फंड की वो आपके अकाउंट में शो होना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो आपके बच्चे हैं उनकी कितनी तादाद है, हर बच्चे के ऊपर 200 पाउंड लाजमी इंक्लूड होगा, लेकिन पहले जो दो हैं स्पाउस और बच्चा उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशन होगी, जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि आपकी एहलिया या पार्टनर के लिए 285 पाउंड ये मस्ट है आपके अकाउंट में शो हो रहे हो, या इसके इक्वल जो करेंसी आपकी कंट्री की वो शो हो। वन चाइल्ड जो कि स्पाउस के साथ जाएगा उसके लिए 315 पाउंड मस्ट है, लेकिन इसके अलावा जितने बच्चे आप ऐड करेंगे पर पर्सन 200 पाउंड मस्ट है। क्योंकि वीजा 1 साल का टेम्परेरी वर्कर वीजा है, इसलिए जरूरी है कि आपने हेल्थ सरचार्ज वीजा फीस के साथ अदा करना है। अगर आपका वीजा अप्रूव होता है तो अल्टीमेटली वो हेल्थ सरचार्ज जो कि आपने डिपॉजिट कराया ये आपको सहूलत फराहम करेगा बरतानिया में हेल्थ के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करने के, क्योंकि अदरवाइज आप बरतानिया की जो हेल्थ फैसिलिटी है इसको किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने हेल्थ सरचार्ज अदा ना किया। और ये भी याद रहे कि पर पर्सन वीज़ा फीस, पर पर्सन हेल्थ सरचार्ज हर बंदे का अलहदा होगा। इसको तकरीबन 1034 पाउंड पर पर्सन जो है वो आपने अदा करने होंगे। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और लोग सवाल ये करते हैं कि वो वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उनके पास जो सर्टन कंडीशंस हैं या जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उनके पास मौजूद है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल करना एक इंतहाई पेचीदा अमल है। आप ये याद रखिए कि जब हम कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ना तो ये कोई डॉक्यूमेंट है ना ही ये कोई हद है जो कि आपको मिलेगा। बुनियादी तौर पर ये एक यूनिक कोड है जो बरतानवी हुकूमत सिर्फ उन चैरिटीज़ को अलाउ करती है जिनके पास होम ऑफिस की जानिब से बाकायदा तौर पर लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सर है, यानी कि ये चैरिटीज़ उन तमाम ओवरसीज को स्पॉन्सर कर सकती हैं जो दुनिया के दीगर मालिक में बैठे। अब इनसे स्पॉन्सर हासिल करना मुख्तलिफ तरीका है। अब बरतानिया में बहुत सी ऐसी एनजीओज या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो कि होम ऑफिस के लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सर के कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर फिजिकली मौजूद हैं तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जानिब वो चैरिटीज़ मौजूद होती हैं जिनके पास होम ऑफिस से बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा होता है और इनको एक सर्टन कोटा दिया जाता है कि आप इतनी तादाद में चैरिटी वर्कर्स को दुनिया के दीगर ममालिक से बुला सकते हैं।
अब हम आते हैं, इनकी जो फहरिस्त है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये वो ऑथेंटिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका बाकायदा तौर पर होम ऑफिस के रजिस्टर्ड में इनका नाम दर्ज है, इनका जो ईमेल एड्रेस है, जितनी वेबसाइट्स हैं, और इनका जो स्टेटस है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जारी कर सकती हैं, वो बिल्कुल लीगल है। इसके अलावा जितनी चैरिटीज़ हैं उसके ऊपर किसी भी तौर पर रिलाय करना इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये भी ज़हन नशीन रखें कि कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपसे अगर कोई फीस तलब कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए, तो ज़हन नशीन रख ले कि वो फेक है। बुनियादी तौर पर उनका मकसद चैरिटी वर्कर को बरतानिया बुलाना नहीं, बल्कि इसकी आड़ में पैसे बनाना है, और इसी वजह से लोगों की खासी जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है। जो भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप राब्ता करें, उनको एक प्रॉपर अपना कवर लेटर, अपना जो इंटरेस्ट है बरतानिया में आने का और बतौर चैरिटी वर्कर वहाँ पर जाकर सर्विसेज करने का, इसको प्रॉपरली बयान करें और इन तमाम इदारों को ईमेल करें। ये कभी भी फ़ोन के साथ अटैच नहीं होते। अलबत्ता ऐसा ज़रूर है कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अपने कोई रेफरेंसेस हों, जो मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पर मौजूद हैं। उनको बतौर रेफरेंस वो इस्तेमाल करके अपने लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकते हैं। इनसे सर्टिफिकेट हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने खुद इनके साथ रब्ता करना है। कोई एजेंट, कोई सॉलिसिटर, कोई कंसल्टेंट आपको इनसे सर्टिफिकेट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप लेने की अगर जिम्मेदारी लेगा, तो वो ज़ाहिरी बात है सर्टेन कंडीशन रखेगा कि इतनी अमाउंट दरकार है। तो जैसे ही कोई शख्स ये कंडीशन रखे कि इतना खर्च आएगा, ये इतने पैसे लगेंगे, तो ये ज़हन नशीन कर ले कि वो बुनियादी तौर पर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि वो यूनिक कोड जो कि ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की मद में ये ऑर्गेनाइजेशंस जारी करती हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। बरतानवी हुकूमत इन लोगों से सालाना लाइसेंस की मद में इनसे फीस हासिल कर लेती है, और इसके बाद इनको इख्तियार दिया जाता है कि आप लोगों को बुलाएं। बुनियादी तौर पर इस वीज़ा का सिर्फ यही मकसद होता है कि जो भी वर्कर बरतानिया में है वो आकर उन गैप्स को मुकम्मल करें जिसमें वो समझते हैं कि लोगों की कमी है। अब ज़ाहिरी बात है, बरतानिया में रहने वाली आबादी तो बहुत है, लेकिन वो चैरिटी वर्क नहीं करते। वो बुनियादी तौर पर ऐसी जानिब जाते हैं जहाँ पर अच्छी आमदन हो, बिजनेस करते हैं, या कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर सैलरीज अच्छी हों। लेकिन ओवरसीज की बड़ी तादाद ये वीज़ा इसलिए हासिल करती है कि इनकी आमदन एज कम्पेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है, लेकिन ये आपको रिलैक्सेशन ये वीज़ा देता है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ जा सकते हैं। इसी वजह से एशियाई ममालिक के बड़े तादाद इस वीज़ा को हासिल करती है और ये कोशिश करते हैं कि ये आसानी से कन्वर्टेबल हो। अब ऐसे बहुत से अफराद हैं जो बरतानिया में मौजूद हैं, अगर वो स्विच करना चाहते हैं इस वीज़ा पर, तो वो बरतानिया में बैठ कर भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सकते हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ें हाई अलर्ट रहे। जो भी शख्स आपसे पैसे तलब करे, बुनियादी तौर पर वो एक फ्रॉड है। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर राब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।